respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, yesterday हमने इस कहानी को हाफ में छोड़ दिया था. Let us continue कि क्या हुआ था कि ईश्वरन महिंद्रा को कहानी सुनाता है और महिंद्रा बिना कुछ इंटरप्शन के, बिना किसी इंटरप्ट किए हुए किसी बात को बीच में टोके बिना आराम से सुनता रहता है, अपने आप को इजी चेयर पर बिठाए हुए. तो अब आगे क्या होता है? ईश्वरन कहता है कि द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेम ऑफ फॉर टिम्बर. अब ईश्वरन सुनाना शुरू करता है कि जिस स्थान से मैं आया हूँ वो स्थान लकड़ियों के लिए फेमस है. ईश्वरन वुड बिगिन. अब ईश्वरन कहानी कहना शुरू करता है. क्या कहता है? देर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड. वहाँ पे क्या है? चारों तरफ रिचली, बहुत ज़्यादा लकड़ियों वाला जंगल है, यानी कि उस जंगल में, फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ हैं. द लॉग्स आर हॉल्ड, यानी कि जो लॉग्स मीन्स लकड़ी, जब मोटी मोटी लकड़ियाँ काटी जाती हैं तो उसके तने के को कई भागों में डिवाइड कर देते हैं. तो कई भागों में काट देते हैं जब उस तनों को, तो वो लोगों के द्वारा तो उठाए नहीं जा सकते, भारी होते हैं. तो क्या करते हैं? हाथी जो वहाँ पे होते हैं, जो एलिफेंट्स होते हैं, वो उनको हॉल्ड में उठा करके लोरीज में रखते हैं. बाई एलिफेंट्स के द्वारा लोरीज में उन लकड़ियों को, लट्ठे बोलते हैं, लट्ठों को रखा जाता है. दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट. जो एनिमल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े तगड़े स्ट्रोंग जानवर होते हैं. When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them. जब कभी भी ये हाथी जंगली बन जाते हैं तो जो बहुत अनुभवी महावत होता है वो भी इनको कंट्रोल करने में समर्थ नहीं होता है. ये ईश्वरन कहानी सुना रहे हैं महिंद्रा को. आफ्टर दिस प्रोलोग, इस इंट्रोडक्टरी सेशन बिफोर अ स्पीच, यानी कि कहने से पहले जो वो भूमिका बनाता है, प्रोलोग मीन्स भूमिका बनाना, तो कहने से, कहानी कहने से पहले जो वो भूमिका बनाता है तो वो उसमें कहता है कि ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलाबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट. तो उसमें एक डिटेल देता है वो एलिफेंट्स को इन्वॉल्व करके, और कहता है, आगे कहानी कहना शुरू करता है. वन डे अ टस्कर एस्केप्ड. एक दिन क्या हुआ? अगर सीधे सीधे भी बता सकता था ईश्वरन की एक दिन क्या मैं जिस स्थान से आता हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ हैं और एक दिन वहाँ पे एक हाथी पागल हो गया. बट वो क्या करता है? भूमिका बनाता है. स्टूडेंट, जैसे हम कहानी कहते हैं तो हम क्या कहते हैं? एक गाँव में एक बूढ़ा आदमी रहता था, या एक शहर में एक राजा था, उसके 7 बेटे थे. तो ऐसे ये भूमिका होती है. तो वो भी भूमिका बना करके कहता है और कहता है कि वन डे अ टस्कर मीन्स एलिफेंट. वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड. टिम्बर यार्ड मीन्स लकड़ियों के वन से, लकड़ियों के जंगल से भाग गया. एस्केप्ड मीन्स भाग गया. एंड बिगिन टू रोम अबाउट, और उसने रोम मीन्स घूमना, फालतू घूमना शुरू कर दिया. स्टैम्पिंग, पैर पटकना, उन उसे झाड़ियों पर पैर पटकना, उनको तोड़ना. टीयरिंग अप, फाड़ना. वाइल्ड क्रीपर्स, जितनी भी क्रीपर्स मीन्स लताएं थी उनको सबको तोड़ दिया, फाड़ दिया. एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और अब जो भी ब्रांचेस थी पेड़ों की उनको सब अपनी इच्छा से तोड़ने लगा. यू नो सर, अब बीच में महिंद्रा से कहता है, यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड. आप जानते हैं सर कि जब एक एलिफेंट पागल हो जाता है तो वो किस प्रकार से बिहेव करता है. ऐसे ही वो जो हाथी था वो बिहेव कर रहा था. ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी. ईश्वरन अपनी ही स्टोरी में इतना ज़्यादा खो जाता था कि इतना एक्साइटमेंट क्रिएट कर देता था वो, कि दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, कि वो फ्लोर से, फर्श से खड़ा हो जाता है. एंड जंप अबाउट, और कूदने लगता है. कैसे कूदने लगता है? जैसे हाथी कूदता है, वैसे हाथी की नकल करने के लिए कूदने लगता है. स्टैम्पिंग स्पीड, अपने पैर पटकता है जैसे हाथी पटकता है. इन एमुलेशन मीन्स वैसे ही उसकी नकल करने के लिए, जैसे हाथी करता है वैसे नकल करने के लिए. स्टूडेंट्स, महिंद्रा के रूम में टीवी नहीं होता है, बट ईश्वरन उसको ऐसी कहानियाँ सुनाता है
और कहानी को इस तरीके से सुनाता है कि महेंद्रा उसमें बहुत एंजॉय करता है और उसको टीवी की ज़रूरत ही नहीं होती है। इस प्रकार से नकल करता है वो उस हाथी की कि उसको देखने में लगे कि वो रियल स्टोरी है। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन। अब एलिफेंट्स क्या हुआ कि हमारे टाउन के बाहर पहुंचा, जो बाहरी दीवार होती है ना वहाँ पे पहुंच गया। ब्रेकिंग द फेंस, फेंस मीन्स जो लास्ट दीवार होती है उसको गिरा दिया, ब्रेकिंग तोड़ दिया। लाइक मैच स्टिक्स, कैसे, जैसे कि माचिस की तीली हो। ही वुड कंटिन्यू, अब आगे वो कंटिन्यू करके कहता है इट केम इन टू द मेन रोड, और फिर वो टाउन से निकल करके मेन रोड पर आ गया। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स, स्टॉल्स में छोटी छोटी दुकानें जो स्टैंड पे लगी हुई होती है ना उनको, उन सब स्टॉल्स को तहस नहस कर दिया, तोड़ फोड़ डाला। सेलिंग फ्रूट्स, जो लोग वहाँ पे फल बेच रहे थे, मड पोट्स, मिट्टी के बने हुए बर्तन बेच रहे थे, एंड क्लोथ्स, और कपड़े बेच रहे थे, उन सब दुकानों को उसने तहस नहस कर डाला। पीपल रेन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, पैनिक मीन्स दुख, और जो लोग थे वो अफरा तफरी में, अबड़ा तबड़ी में भागने लगे। सडन अनकंट्रोलेबल फियर, ऐसा फियर, ऐसा डर जो कंट्रोल ना हो सके। एंड द एलिफेंट नाउ एंटर्ड आ स्कूल, अब लास्ट में क्या हुआ, रोड पर सब कुछ तहस नहस करने के बाद ये एलिफेंट एक स्कूल में घुस गया। एंड स्कूल ग्राउंड में घुस करके जहाँ पे चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और जो ईंटों की बनी हुई दीवारें थी वो उसने गिरानी शुरू कर दी। ऑल द बॉयज रेन इन टू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट, जितने भी बच्चे थे सब क्लासरूम में घुस गए और अपने रूम्स के दरवाजे कस के बंद कर लिए। द बीस्ट ग्रंटेड, अब जो हाथी था, बीस्ट मीन्स जानवर, हाथी था, वो ग्रंटेड, गुर्राया, चिल्लाया, एंड वॉन्डर्ड अबाउट, और यहाँ वहाँ घूमने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल स्पोर्ट, अब जो फुटबॉल का जो गोल स्पोर्ट, गोल गोल वो लगा रहता है जिसमें बॉल फेंकते हैं हम, वो क्या हुआ, उसको खींच दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और जो वॉलीबॉल का नेट लगा हुआ होता है जिसमें बॉल फेंकते हैं उसको भी फाड़ दिया। किकिंग, लात मारता रहा। एंड फ्लैटरिंग द ड्रम, और ड्रम को भी गिरा दिया। केप्ट फॉर वाटर, जिसमें पानी पीने के लिए रखा जाता है। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, अपरूटिंग मीन्स जड़ से उखाड़ दिया, श्रब्स मीन्स झाड़ियों को, और जितनी भी श्रब्स थी उन झाड़ियों को जड़ से उखाड़ डाला। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू टेरेस ऑन द स्कूल बिल्डिंग, अब उसी समय, मीनवाइल उसी समय जितने भी टीचर्स थे सब चढ़ गए। कहाँ चढ़ गए, स्कूल की बिल्डिंग की छत पर चढ़ गए। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशंस, और वहाँ से उन्होंने जिस प्रकार से हाथी ने तहस नहस किया, डिस्ट्रॉय किया, चीज़ों को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, उस डिस्ट्रक्शन को देख रहे थे। एलिफेंट किस तरह से वहाँ पे नुकसान किए जा रहा था, उस हार्म को, उस नुकसान को वो सब देख रहे थे टीचर्स। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, जमीन पर कोई भी नहीं था। एक सोल मीन्स कि कोई आत्मा मीन्स यहाँ पे कोई पर्सन, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, गलियाँ बिल्कुल खाली थी। एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, ऐसा लग रहा था कि जो गलियाँ थी टाउन की, वो जो उन गलियों में जो रहने वाले लोग थे वो पूरी तरह से कहीं डिसअपियर्स मीन्स वैनिस्ड, गायब हो गए थे, बिल्कुल सुनसान लग रहा था। स्टूडेंट्स, आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास, अब ईश्वरन कहते हैं महेंद्रा से कि उस समय मैं जूनियर क्लास का स्टूडेंट था। एट दैट टाइम एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और छत पर से मैं ये पूरा ड्रामा अपनी आंखों से देख रहा था। ईश्वरन कहता है कि ये सब ड्रामा मेरे सामने ही हो रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, और मैं नहीं जानता, ईश्वरन महेंद्रा से कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि मेरे अंदर अचानक, सडनली मीन्स अचानक, क्या आया, मुझे क्या हो गया
कि आई ग्रैब्ड अ केन, ग्रैब्ड मीन्स छीन ली, मैंने एक ले ली, अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स। अब जो टीचर्स खड़े हुए थे उनके हाथों में से मैंने एक लकड़ी ले ली, स्टिक ले ली, एंड रेन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन। मैं सीढ़ियों से नीचे जाते हुए ओपन मीन्स जहाँ पे वो हाथी था खुले मैदान में पहुँच गया। नाउ द एलिफेंट ग्रंटेड, अब एलिफेंट बड़ी तेज से गुर्राया, एंड menacingly sung a branch of a tree which it held in its trunk, और उसने मेरी तरफ को सॉन्ग में हिलाई, अपनी जो मुंह में जो ब्रांच लिए हुए था, एक पेड़ की शाखा को, जो ट्रंक को वो लिए हुए था, उसने हिलाया। इट स्टैम्पेड इट्स फीट, उसने अपने पैर पटके, किकिंग अप आ लोट ऑफ मड एंड डस्ट, और लात से अपने पैरों से बहुत ज़्यादा मिट्टी और धूल उड़ा दी। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, बहुत ज़्यादा डरावना सीन लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, परंतु मैं ईश्वरन धीरे से उस हाथी की तरफ दौड़ा, यानी कि धीरे से उस हाथी की तरफ गया। स्टिक इन हैंड, मेरे हाथों में लकड़ी थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड। अब हिप्नोटाइज्ड क्या होता है स्टूडेंट्स, कि किसी घटना को देखकर हम ऐसे रह जाना कि मूक स्थिति में, कुछ ना बोलना ना चालना, नहीं कुछ कहना ना सुनना, ना बस चुपचाप बिना हिले डुले देखते रहना, हिप्नोटाइज हो जाना। तो पीपल वर वॉचिंग द सीन, बिल्कुल मूक बने हुए लोग इन मेरे इस ड्रामे को, सीन को, दृश्य को देख रहे थे कि हाथी के सामने मैं किस प्रकार से जा रहा था। और कहाँ से देख रहे थे, नियर बाई हाउस टॉप्स, अपने घरों की छतों से। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, अब एलिफेंट ने मेरी तरफ लाल आंखों से देखा। रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, और जैसे ही वो मेरी तरफ भागने को हुआ, इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, इसने अपनी सूंड उठा दी, एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, ट्रम्पेटेड मीन्स जो हाथी की आवाज़ होती है गुर्राने की, उसको कहते हैं। लाउडली, जोर से चिल्लाया। एट द मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, उसी क्षण जैसे ही उसने सूंड उठाई, मैं उसी क्षण आगे बढ़ गया। मस्टरिंग मीन्स होता है अपनी शक्ति को एकत्रित करना, पुटिंग टुगेदर। ऑल माई फोर्स, पूरी पावर को मैंने एकत्रित किया। वेग्ड, और जोर से स्टिक मार दी। कहाँ पे, इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, जल्दी से उसके पैर की तीसरी उंगली में मैंने स्टिक जोर से अपनी पूरी शक्ति लगा करके मार दी। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, जो जानवर था थोड़ी देर के लिए स्टन्ड मीन्स सुन्न रह गया। देन इट शिवर्ड, और फिर ये कांपने लगा। फ्रॉम हेड टू फुट, सिर से लेकर पैर तक पूरा कांप गया। एंड कोलैप्स्ड, और फिर गिर गया। आगे क्या हुआ स्टूडेंट्स, एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग। अब स्टूडेंट्स ईश्वरन की ये एक स्टाइल था कहानी सुनाने का, कि जब कहानी बहुत ही ऐसे टाइम पे हो कि जब हमें मन करे कि हाँ अब ये कहानी में ये उतार चढ़ाव आने वाला हो, तब क्या करता था वो उसको वहीं लीव करके चला जाता था, छोड़ देता था, और कहता है अरे 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 मुझे याद आ गया, मम्बलिंग बड़बड़ाते हुए उठा। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। अभी अभी वापस आता हूँ, मैं गैस जला के आऊँ और खाना गर्म करके अभी आता हूँ, डिनर गर्म करके अभी आता हूँ। महिंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, महिंद्रा जो बड़ी ही अटेंशन के साथ, बड़े ध्यान पूर्वक कहानी को सुन रहा था, completely fascinated or absorbed by what one is seeing or hearing, पूरी तरह से ध्यान लगा करके सुनना कि सामने वाला क्या कह रहा है। would be left hanging, अब वहीं लटके रह गया कि आगे क्या होगा, क्या सरप्राइज है, क्या सस्पेंस है आगे। एंड when he returned, और जब ईश्वरन वापस आया,
ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट वे, यानी कि वुड नॉट रीस्टार्ट द स्टोरी फ्रॉम वेयर ही लेफ्ट इन ऑर्डर टू अराउज क्यूरियोसिटी। ईश्वरन उस स्टोरी को अब वहाँ से शुरू नहीं करता है जहाँ से उसने छोड़ी थी, कि अभी सस्पेंस क्रिएट होने वाला था तभी उसने वहाँ स्टोरी छोड़ दी, और अब आगे क्या होगा वो वहीं से स्टार्ट नहीं करता है, उसको याद दिलाना पड़ता है स्टूडेंट्स ईश्वरन को। अब महेंद्रा क्या करता है, अब महेंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग। अब महेंद्रा उसे याद दिलाता है कि अरे अभी तुम बता रहे थे कि तुमने हाथी को खूब तेज से मारा और हाथी सुन्न रह गया, तो फिर आगे क्या हुआ? वेल आ वेटरनरी डॉक्टर वाज समन्ड। आगे क्या होना था? ठीक है, एक वेटरनरी डॉक्टर होता है जो पशुओं का डॉक्टर होता है, पशुओं का इलाज करता है, पशुओं का ट्रीटमेंट करता है। तो ऐसे समन्ड मिस कॉल बुलाया गया और द एनिमल ईश्वरन वुड शंक। Casually, 2 days later, it was led away by its महावत to the jungle. अब हाथी को महावत के द्वारा उसी जंगल में ले जाया गया। How did you its महावत to the jungle? Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? अच्छा, अब महेंद्रा ईश्वरन से एक क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा ये बताओ ईश्वरन कि तुम ये सब कैसे करते हो? तुम इस बात को कि तीसरे टोनल पे अगर हम मारेंगे बीस्ट के तो वो शिवर हो जाएगा, कांपने लगेगा या वो मूर्छित होकर के गिर जाएगा, ये तुम कैसे जानते हो कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा? क्या तुम्हें डर नहीं लगा उस हाथी के सामने? इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट। तब ईश्वरन कहते हैं कि ये सब जापानीज आर्ट के द्वारा किया जा सकता है। आई थिंक सो कराटे और जुजुत्सु इट इज कॉल्ड। अब या तो इसको कराटे कहते हैं या जुम्पू कराटे जो सीखते हैं उसको वो कहते हैं। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था और फिर मैंने इसको यूज़ कर दिया। इट टेम्पररीली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी। आप देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो अगर हम किसी को ऐसे मारें तो उसका जो नर्वस सिस्टम है वो पैरालाइजेस मीन्स थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। नॉट अ डे पास्ट, एक दिन भी नहीं बीता था अभी, विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर। ईश्वरन जो था वो स्टोरी का पैकअप था, उसके पास एंडलेस स्टोरीज थी, कभी ना ख़त्म होने वाली कहानियाँ और एडवेंचर से भरी हुई, हॉरर से भरी हुई, डर से भरी हुई, सस्पेंस आगे क्या होगा सस्पेंस से भरी हुई स्टोरीज होती थी। किसके पास? ईश्वरन के पास। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे तो स्टोरी पर विश्वास किया जाए या ना किया जाए, अविश्वसनीय हो या विश्वसनीय हो, वो किसी भी प्रकार की स्टोरी कहता था। महेंद्रा एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द inimitable way in which it was told। अब महेंद्रा क्या करता था? बहुत आनंद लेता था इस कहानी को सुनने में, किसी भी कहानी को सुनने में। एंड बिकॉज ऑफ द inimitable way मीन्स कि वो उस तरह से उस कहानी की नकल करके बोलता था। इट वॉज टोल्ड, इस तरह से कही जाती थी ईश्वरन के द्वारा जैसे कि वो बिल्कुल रियलिस्टिक हो, मीन्स जैसे रियल आर्टिस्ट होता है वैसे वो उस कहानी को कहता है कि महेंद्रा को बिल्कुल भी डाउट नहीं होता है कि ये ईश्वरन कहीं इसको बनाकर तो नहीं कह रहा, ऐसा कहीं डाउट नहीं होता है। और वो बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी टोका टाकी के पूरी कहानी सुनता रहता है, ध्यान से सुनता रहता है। ईश्वरन सीम्ड टू मूव दैन more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters। अब महेंद्रा के रूम में टीवी तो था नहीं, तो ईश्वरन उसका एंटरटेनमेंट करता रहता था जैसे कि टीवी में होता है कि रियल स्टोरी वैसे ही मूड बनाया जाता है, उसकी एक्टिंग की जाती है, तो वैसे ही एक्टिंग कर करके ईश्वरन महेंद्रा को कहानी सुनाता रहता था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्रा वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, एक सुबह जब महेंद्रा ब्रेकफास्ट कर रहा था, ईश्वरन आस्क्ड, ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर? सर क्या आज मैं
डिनर में कुछ स्पेशल बना सकता हूँ। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आज एक बड़ा ऑस्पिशियस में शुभ, बहुत ही पवित्र दिन है, आज एक शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, हमारी परंपराओं के अनुसार वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। आज हम अपनी परंपराओं के अनुसार बहुत सारी डिलीशियस चीज़ें बनाते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स खाने के लिए आते हैं। हम अपनी आत्माओं को आज खिलाते हैं। जिम जो वो होता है ना, अमावस्या होती है, उस दिन की बात कर रहा है। That night Mahindra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. अब उस रात महिंद्रा को बड़ा आनंद आया, इतनी अच्छी टेस्टी डिशेस खा करके। डिलीशियस मीन्स टेस्टी, बहुत ही लिज्जतदार डिनर खा करके उसको बड़ा आनंद आया। एंड कॉम्प्लीमेंटेड और ईश्वरन ऑन हिज culinary आर्ट स्किल, यानी कि उसके खाना बनाने की कला पर उसने उसकी कम्प्लीमेंटेड तारीफ भी की। महिंद्रा ने बहुत ज़्यादा तारीफ की ईश्वरन की कि वो कितना अच्छा खाना बनाता है, तुम तो बहुत अच्छे कुक हो। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुश था। बट अनएक्सपेक्टेडली, परंतु जिस बात की आशा भी नहीं की जा सकती, जिसको अभी हमने सोचा भी नहीं था, लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल। उसी समय ईश्वरन ने एक भूतों से रिलेटेड, जिसमें भूत प्रेत की कहानियाँ हों, ऐसा रिलेटेड सुपरनेचुरल जिसमें स्पिरिट्स की, आत्माओं की कहानियाँ होती हैं, ऐसी कहानी कहना शुरू कर दिया। You know sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. He started, उसने कहना शुरू किया कि आप जानते हैं सर, ये जो पूरा फैक्ट्री का एरिया है चारों तरफ, वी आर ऑक्यूपाइंग, जहाँ पे हम रह रहे हैं, वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड, ये एक बार कब्रिस्तान था, यहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। ही स्टार्टेड, अब उसने क्या कहा, महिंद्रा वॉज जर्ड आउट, महिंद्रा को तो झटका लग गया, डर गया वो। ऑफ द प्लीजेंट रिवायरी, अ स्टेट ऑफ बीइंग प्लीजेंटली लॉस्ट इन वंस थॉट्स, जैसे कि हम खुशी होकर के किसी के थॉट्स में डूबे रहते हैं, परंतु अचानक से हमें कोई ऐसी बात बता दे जिससे हमारा पूरा शरीर हिल जाए। तो ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, ऐसा अच्छा लंच खा करके वो एकदम हिल गया, उसकी आत्मा तृप्त हो गई थी, परंतु अभी एकदम वो हिल गया। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्केल लाइंग ऑन द पाथ। अब ईश्वरन कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं पहले दिन से ही जानता था। एक दिन जब मैं वहाँ से जा रहा था तो मैंने क्या देखा, आ ह्यूमन स्केल, एक मानव की खोपड़ी पड़ी हुई, लाइंग ऑन द पाथ, रास्ते में पड़ी हुई थी। इवन नाउ आई कम अक्रॉस आ नंबर ऑफ स्कल्स, और फिर मैंने बहुत सारी और, जब आगे गया तो बहुत सारी और स्कल्स पड़ी हुई देखी, एंड बोन्स, और हड्डियाँ पड़ी हुई देखी। ईश्वरन कंटिन्यूड, और ऐसा कहते हुए ईश्वरन आगे कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं, ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट्स एट नाइट। वो कहते हैं ईश्वरन कि मैं अब आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से मैंने रात में भूत को देखा, कैसे मैं भूत को देखता हूँ रात में, वो कहानी मैं आपको अभी सुनाता हूँ। आई एम नॉट ईजीली फ्राइटनड बाई दीज थिंग्स, मैं डरता नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, ब्रेव हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों से डरता ही नहीं हूँ, घबराता ही नहीं हूँ। सर आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं तो एक बहादुर आदमी हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपियर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, इट इज एज अगली क्रिएचर विद मैटेड हेयर एंड अ शिवेल्ड फेस। अब आगे क्या कहता है, आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं तो एक बहादुर बंदा हूँ, बहादुर आदमी हूँ, मैं नहीं डरता किसी से भी। बट वन हॉरिबल घोस्ट, परंतु एक ऐसी डरावनी वुमेन है, घोस्ट है, जो विच अपियर्स ऑफ ऑन एट मिडनाइट, जो आधी रात को आती है, दिखाई देती है, और वो भी कब, जब चंद्रमा की रोशनी फैली हुई हो, फुल मून नाइट हो जिस दिन,
उस दिन आती है वो। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, बड़ी भद्दी सी प्राणी है वो, विद मैटेड हेयर, जिसके बाल उलझे हुए हैं, एंड ए श्रीवेल्ड फेस, और उसका जो फेस है, श्रीवेल्ड मीन्स रिंकल्ड, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं उसके फेस पर, लाइक ए स्केल्टन होल्डिंग अ फोइटस इन इट्स आर्म, जैसे कि एक मनुष्य का ढांचा नहीं होता वैसे, और अपने हाथ में एक अनबोर्न बेबी, अनबोर्न बेबी भी होता है कि स्टूडेंट्स कोई, बट वो अनबोर्न बेबी को बता रहा है कि क्योंकि भूत क्या होते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो भूत के हाथ में एक अनबोर्न बेबी होता है। महेंद्र शिवर्ड, अब महेंद्र ये सुन करके चौंक गया, कांप गया, एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड राधा शार्पली, और उसने इस डिस्क्रिप्शन पर, इस वर्णन पर इंटरप्ट कर दिया, बीच में टोक दिया। क्या कहा? यू आर क्रेजी, पागल हो गए हो। ईश्वरन को महेंद्र ने कहा, पागल हो गए हो ईश्वरन, देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, अरे कोई आत्मा भूत भूत नहीं होता है, इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये तुम्हारी इमेजिनेशन की उपज है। फिगमेंट मीन्स उपज, जो तुम कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हो, फालतू बोलते रहते हो। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, जाओ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को का चेकअप करा के आओ, एंड मे बी योर हेड एज वेल, और हो सके तो अपने माइंड का भी चेकअप करा के आना। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, क्योंकि तुम फालतू की बातें कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, उसने ऐसा कह करके रूम छोड़ दिया और रात में सोने के लिए चला गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क, अब ईश्वरन शांत हो गया, मोरोस बिल्कुल शांत हो गया, एंड बैड टेम्पर्ड आउट ऑफ एनॉयस और डिसअपॉइंटमेंट, और उससे डर लगने लगा एक प्रकार का। जब हमें स्टूडेंट्स कोई सोने से पहले भूत की कहानी सुना दे तो हमें भी डर लगने लगता है, तो ऐसे ही महेंद्र को डर लगने लगा। And but the next morning he was surprised to find the cook as cheerful as talkative as ever. उसने सोचा था कि ईश्वरन अब एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क, कि थोड़ा शांत हो जाएगा, अब चुपचाप रहेगा, 2-4 दिन कुछ नहीं बोलेगा, परंतु क्या हुआ? कपल ऑफ डेज, यानी कि 1-2 दिन के लिए बिल्कुल शांत हो जाएगा ईश्वरन, और अब कोई ऐसी वैसी बातें नहीं करेगा। परंतु अगले दिन सुबह क्या हुआ? ही वॉज सरप्राइज्ड, महेंद्र को बड़ा सरप्राइज हुआ, अचंबा हुआ, टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल, जब उसने कुक को, ईश्वरन को उतने ही खुश देखा, ऐसे ही टॉकेटिव देखा जैसे कि वो पहले था। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद आ सर्टेन अनईज, अब उस दिन से महेंद्र बहुत अनईजी सा फील करने लगा, उसको बड़ी बेचैनी सी रहने लगी, और जब वो बिस्तर पर जाता था तो बहुत ही डरावना रहता था। एवरी नाइट ही पीप्ड इनटू द डार्कनेस, पियर्ड मीन्स झांकना, पीप्ड, और वो क्या करता था, हर रात डार्कनेस की तरफ, जो डार्कनेस विंडो से, जो बाहर की डार्कनेस आउटसाइड दिखाई देती थी, थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, बेड के पास जो विंडो थी उससे जब वो बाहर देखता था तो वो उसको दिखाई देता था, तो वो बहुत आनंद लेता था उस दृश्य का जब फुल मून होता था। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, विसिनिटी मीन्स आसपास के एरिया में, आसपास के एरिया में कोई भूत जैसी कोई चीज़, क्लाउडी फॉर्म कुछ नहीं है, ऐसा विचार करके उसने बाहर को देखा। बट ही कुड ओनली सी आ सी ऑफ डार्कनेस, परंतु उसने क्या देखा? एक गहराई, अंधेरे का एक सागर देखा, यानी सब जगह अंधेरा छाया हुआ था। विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, जो मीलों दूर पे जो फैक्ट्री बनी हुई थी उसमें की जो रहने वाले लोग थे वहाँ पे लाइट्स जल रही थी, बस उसी को टिमटिमाते हुए उसने देखा। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. जब पूर्णिमा की रात होती है, चंद्रमा पूरा निकलता हुआ दिखाई देता है, तब वो क्या करता था? बहुत ही तारीफ किया करता था, रात बहुत कितनी ब्यूटीफुल नाइट है, कितनी अच्छी रात है।
उस जगह की तारीफ़ किया करता था, कितना सुहावना मौसम है, कितना अच्छा लग रहा देखने में, ऐसे तारीफ़ करता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल। अब जब से उसने ईश्वरन की कहानी सुनी है उस फीमेल घोस्ट की, तब से उसने विंडो के बाहर, चाहे वो मून ही क्यों ना निकला हुआ हो, बाहर देखना बंद कर दिया था। वो इतना डर गया था ईश्वरन की बात से कि वो बाहर भी नहीं देखता था। वन नाइट, एक रात, महेंद्रा वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप। अब महेंद्रा अपनी नींद से जाग गया बाय अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो, क्योंकि उसकी विंडो के पास ही एक क्राइंग साउंड, लो मोन मिस बिलाप करना, तो बिलाप करने की आवाज़ उसको सुनाई दी। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस। एक बार तो उसने सोचा कि कोई बिल्ली होगी और चूहे को ढूंढ रही होगी, चूहे के पीछे भाग रही होगी, तभी ये आवाज़ आ रही है बिल्ली की। बट द साउंड वॉज टू गटरल, परंतु जब गले तक आवाज़ आ गई तो फॉर अ कैट, ये बिल्ली की आवाज़ नहीं थी। किसकी आवाज़ थी? ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट। अब उसके मन में जो क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी, वो रेसिस्टेड मीन्स चेक नहीं कर पाया, उसको रोक नहीं पाया कि मैं बाहर ना देखूं। लेस्ट ही शुड बिहोल्ड द साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। उसके अलावा उसने जो बाहर देखा विंडो के बाहर, तो उसका हृदय मानो रुक गया, थम गया, वही उसकी धड़कन रुक गई। और क्या हुआ? बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। और जो वेलिंग मीन्स चिल्लाने की आवाज़ थी वो और तेज हो गई। जो बिल्ली की आवाज़ जैसे चिल्लाने की आ रही थी वो और तेज हो गई। एंड ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। और वो अब बिल्कुल भी अपने इस लालच को, कि रेसिस्ट मीन्स चेक करना, रोक नहीं सकता था कि मैं बाहर ना देखूं। लोअरिंग मीन्स थोड़ा सा, हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब बेड के पास जो विंडो बनी हुई होती है, उसको विंडो के पास जो चीज़ होती है, जो जगह होती है, उस पर हम कुछ भी रख भी देते हैं सामान छोटा मोटा, तो वहाँ उसको विंडो सिल कहते हैं। He looked out of the white sheet of moonlight outside. सॉरी, उसने देखा कि वाइट सीट, बिल्कुल वाइट मूनलाइट है, चंद्रमा की रोशनी से बिल्कुल बाहर सफ़ेद हो रहा है। They are not too far away, कुछ भी नहीं है दूर तक। A dark cloudy form clutching a bundle, परंतु उसने देखा कि एक डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक बादल जैसी रूप बनाए हुए, क्लचिंग मीन्स पकड़े हुए, होल्डिंग अ बंडल, एक बंडल पकड़ रखा था, ऐसी शेप, फॉर्म इस शेप को उसने देखा। महिंद्रा ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वीट। अब महिंद्रा के ठंडा पसीना आ गया। एक तो पसीना आता है मेहनत करके या गर्मी से, और एक आता है डर से, तो वो डर वाला पसीना उसको आ गया। एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और वो अपने तकिए पर दोबारा गिर गया। पैंटिंग, ब्रीथिंग हैविली, यानी कि कांपता हुआ, हाँफता हुआ अपने बिस्तर पर गिर गया। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ। अब जैसे ही वो धीरे धीरे अपने आप को रिकवर किया, उसने डर से बाहर निकाला, उस घास्टली मिस भूत वाले एक्सपीरियंस से उसने अपने आप को बाहर निकाला, तो उसने अपने आप से रीज़न पूछा कि एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन। और उसे लगा फाइनली कि ये जो है एक उसके दिमाग की, कोई उसके दिमाग में जो चल रहा है, सबकॉन्शियस एडोप्शन ऑफ एन आइडिया विच वन हैज़ ओरिजिनेटेड वन सेल्फ। अपने आप ही जो कोई अपने मन में क्रिएट कर लेता है कि हाँ वहाँ पे ऐसा हुआ होगा, वहाँ वैसा हुआ होगा, तो वैसा ही कोई सजेशन है उसके दिमाग में जो आया। सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, कोई चाल उसकी तरफ जो खेली गई थी, किसने खेली थी? ईश्वरन ने। वही उसको ऐसी लगी कि ये चाल है। बाय द टाइम ही हैड गोट अप इन द मॉर्निंग, अब वो सुबह उठा, हैड अ बाथ, उसने वो नहाया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और उसने अपना
ब्रेकफास्ट लिया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। अब जो डर था, हॉरर था, उससे लास्ट नाइट को जो उसने वो फिल्म देखी थी उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, बट उसकी जो यादें थी वो धुंधली हो गई थी। मतलब कि जैसे हम कोई रात को सपना देखते हैं और सुबह जागते हैं तो वो सपना थोड़ी धुंधली यादें रहती हैं उसकी, ऐसे ही महिंद्रा को भी हो रहा था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम, ईश्वर ने उसको नमस्कार किया, उसका स्वागत किया। एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, और उसका ईश्वरन ने अपने हाथ में उसका लंच बॉक्स और पैकेट बैग पकड़े हुए था। जस्ट एज महिंद्रा वॉज स्टेपिंग आउट, जैसे ही महिंद्रा घर से निकलने वाला था, स्टेप आउट मीन्स बाहर निकलना वाला था, ईश्वरन ग्रिंड, ईश्वरन हंसा। अब ग्रिंड कैसे होता है? बहुत तेज से हंसना, पूरा मुंह फैला करके। एंड सैड, और कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद द फोइटस इन इट्स आर्म्स। याद आया आपको कुछ कि मैंने आपको उस दिन कहा था ना कि एक फीमेल घोस्ट है और वो अपने हाथ में एक बच्चे लिए हुए घूमती है। यू वर सो एंग्री, और आप मेरे ऊपर नाराज हो गए थे। एंड फॉर इमेजिंग थिंग, और आपने कहा था ये सब तुम्हारे दिमाग की मनगढ़ंत कहानी है। वेल यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया ना कि हाँ घोस्ट भी है। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम। मैं तो तुम्हारे रूम तक आया था, मैं आपके रूम तक आया था। जब मैंने वो आवाज़ सुनी तो मैं ये देखने के लिए आया था कि आप सही हो। अ चिल वेंट डाउन महिंद्राज स्पाइन, अब महिंद्रा के फेस पर एक चिल ठंडा पसीना छा गया। एंड ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन, और उसने ईश्वरन की बातों का कोई इंतजार नहीं किया कि अब आगे क्या कहेगा, टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, कि वो क्या सेंटेंस पूरा करेगा क्या नहीं करेगा। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, और वो जल्दी से अपने ऑफिस चला गया। एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, और अब उन पेपर्स को अपने हाथ में लिए हुए, रिजोल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस, उसने ये निश्चय कर लिया, रिजोल्व मीन्स निश्चय करना, कि वो उस हॉन्टेड मीन्स डरावने स्थान को छोड़ देगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, भूत आते हैं। द वेरी नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन ही वो उस स्थान को छोड़ देगा। उसने उसी दिन अपनी कंपनी को रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। वी हैव फिनिश्ड द स्टोरी ऑफ द रिमेनिंग चैप्टर। आई होप you understood well and enjoyed well. Stay home, stay safe.